देख ले जनाब, यहाँ पे जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। एक महीने के अंदर, सिर्फ एक महीने के अंदर ये दूसरा वाकया है। क़यामत की ये समझ ले रात थी, और जो जब से ये आग लगी थी वो पूरा वाकया समझ बयान करने से मतलब बयान नहीं कर सकते। घर बाहर छोड़ के बेचारे बाहर हैं, उनके लिए हमने बकायदा शेल्टर हाउस भी बनाया हुआ है, टेंट लगाया हुआ है। तो तबाह हो चुका है और ऊपर जो अपार्टमेंट है उनके जो फ्लोर्स है वो तकरीबन ऑलमोस्ट फट चुके हैं। गद्दों के ऊपर सामने वाली दुकान में आग लगी तो कन्वर्ट हमारी दुकान के अंदर हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं कोमल सुहेल इस वक्त मौजूद हूँ जनाब आयशा मंदिर पे, जहाँ पे एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। गुज़श्ता रात यहाँ पे एक खौफनाक किस्म की आग लग गई थी अर्शी शॉपिंग मॉल में। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये बिल्डिंग आप देखें कि ये बिल्डिंग इस वक्त एक खौफनाक मनाजिर जाहिर कर रही है, बयां कर रही है। तो आपको मैं अगर ये बताऊं कि चंद ही मिनटों में आग ने तमाम दुकानों को, तमाम रिहायशी इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया। कई अफराद झुलस के जाबाक हो गए और कई लोग जख्मी हो गए, और इस कई बाइकें और गाड़ियाँ जलकर राख हो गई। क्या वजूहात थी, चलिए मैं यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूँगी कि क्यों यहाँ पे आग लगी। और सेकंड ये कि अभी जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर और मेज़ानाइन है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, और ऊपर जो अपार्टमेंट है उनके जो फ्लोर्स है वो तकरीबन ऑलमोस्ट फट चुके हैं। अब ये बिल्डिंग रिहाइश के काबिल है या नहीं है वो तो यहाँ पर बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है, लेकिन ये बिल्डिंग इस वक्त यहाँ किसी खतरे से कम नहीं है। चले आइए यहाँ पे लोगों के रिव्यू लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आया ये आग कैसे लगी। मौजूद है इस वक्त यहाँ के एक दुकानदार भाई। तो कैसे भैया आप? ठीक ठाक। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा ये जो हादसा हुआ इसकी क्या वजूहत थी? सामने एक दुकानदार था, हमारी दुकान की बैक साइड के ऊपर उसकी दुकान है ज्वेलरी की। अच्छा। वो ज्वेलरी का टाका वगैरह लगा रहा था गैस सिलेंडर के जरिए ना, उसकी वजह से उसके पास बराबर में कपड़ों की दुकान भी थी। ठीक है। तो कपड़ों ने आग पकड़ी, तो जब आग ज्यादा बढ़ गई हम बाहर भाग कर आए कूलर लेने के लिए। जब कूलर अंदर लेके जाने लगे तो आग बहुत शदीद बढ़ चुकी थी। इतनी देर में क्या नाम है, हमने कॉल करी कि हमारी कोई मदद करने के लिए आए, लेकिन कोई भी नहीं आया। फायर ब्रिगेड वाले इतनी लेट आए, आग बहुत बढ़ चुकी थी। अच्छा, फायर ब्रिगेड का गफलत की क्या वजूहत है? ये तो हमारी भी समझ में नहीं, हमारा समझ लें कि हमारे दिमाग से ज्यादा आग तेज थी। आग बहुत तेज थी, क्योंकि गद्दों के ऊपर सामने वाली दुकान में आग लगी तो कन्वर्ट हमारी दुकान के अंदर, यानी कि कपड़े की भी दुकान वहाँ, गद्दों की भी दुकान वहाँ। जी जी जी। तो फिर मतलब आग ने अपना रुख इख्तियार कर लिया। जी, वो सामने वाली दुकान के अंदर से हमारी दुकान में कन्वर्ट हुई, फिर उसके अलावा फैलने लग गई। ठीक है। गद्दों के अंदर आग लगी तो हमारे को इतना मौका मिला कि बस हम अपनी जान छुटा के बाहर भागे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे कितने लोग जाँ बहक हुए और कितने जख्मी? तकरीबन 5 की लाशें बरामद हुई है ऊपर से ना, 5 अफराद। जी, देख ले जनाब, यहाँ पे जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। एक महीने के अंदर, सिर्फ एक महीने के अंदर ये दूसरा वाकया है। तो इसमें गफलत किसकी है, जिम्मेदार कौन है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी। और चले मैं आप लोगों को यहाँ का पूरा व्यू भी दिखाती हूँ, और इसके अलावा यहाँ की जो रिहायशी हैं उनसे भी मैं बात करूँगी कि आया उन लोगों को जो अब ये मुश्किलात दरपेश आ रही हैं तो उसका मतलब क्या हल निकाला जाएगा। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि ज़रा ये कि किस तरह से ये हादसा हुआ। ये हादसा यानी कि एक पीछे एक ज्वेलरी वाला है, वो काम कर रहा था, टाँकिया लगा रहा था सिलेंडर पे, कोई काया वो करके उसका सिलेंडर से ना आग बाहर निकली तो उसका चेहरा जल गया। ठीक है ना, आग भटकी नहीं थी कुछ भी, वो आग लगी सीधा कपड़े को। कपड़ा ने लगाई बिजली को, आग बिजली के तार न्यूट्रल फेस आपस में मिले ना तो वो फट 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 करते हुए पूरी मार्केट को ले गया। ठीक है ना, यह हादसा ही है, यानी कि कोई भी शख्स अपनी दुकान को या अपने माल को या किसी चीज को खुद से कभी आग नहीं लगाएगा। ठीक है ना, ये मेरी दुकान है सामने। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कम से कम यूं पहुंच गई यार, हम दुकानदार हैं। कम से कम फायर ब्रिगेड की गाड़ी पौना घंटा लेट आई है। और ये देखिए मसला ये है कि अगर ये बात अगर हम अपना जियो को, बॉल को, इनको बताएंगे ना, वो ये मेरे अल्फाज काट देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो लेट आई हैं, तो आपकी नजर में इसकी क्या वजूहत है, क्यों लेट आई है?
देखिए हो सकता है ट्रैफिक है, ठीक है। जब यहाँ आग लगी तो यहाँ पूरा मुकम्मल बंद था, रोड जाम था, हर चीज थी। उनको आने में इनको पानी तो नहीं आया था, एक गई है पानी थी गाड़ी अच्छा माशाल्लाह से हमारी इतनी पढ़ी लिखी कौम है कि इस तरह के हादसात अगर हो जाते हैं तो वो बजाय उनकी मदद करने के यहाँ पे वीडियो शूट करती हैं, ठीक है, वीडियो शूट करती हैं और बजाय एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता देने के वहाँ आके और ज्यादा रास्ते को जाम करती हैं। तो मतलब ये हमारी माशाल्लाह कौम अलविया है भाई। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, हमने अपने माल को सेव करने के लिए बाहर निकाला था, लोग उठा के ले गए, लोग माल उठा के ले गए। कम से कम इस पूरी मार्केट के अंदर जो लोगों ने अपने माल को अच्छा खासा सेविंग करने की कोशिश की, तो समझ लो कि वो माल लोग उठा के ले गए। कम से कम 2.5 करोड़ का माल उठा के लेके गए, 2.5 करोड़ का माल उठा के लेके गए। आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, अंदर सुनार है, उनके पूरे सब चीजें जल के खाक हो गई, यानी कि मिट्टी से मिल गई, ठीक है ना भाई। अब ये कि आज ये ऐलान अभी थोड़ी देर पहले हुआ है कि बिल्डिंग यानी कि सील नहीं हो सकती और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे कायम है, तो इंशाल्लाह हम अपनी या तो यानी हुकूमत अगर साथ देती है तो ठीक, वरना तो अपनी मदद आप इंसान खोल के बैठ जाएगा। हमारी तो ये कोशिश है कि अगर कुछ दिन तक यहाँ काम ना हो, बाहर हम तनाब लगा के अपने कारोबार को चला सके। यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ एक अर्शी शॉपिंग मॉल की जो ऊपर इमारत है उसके एक रिहायशी। तो सर कैसे हैं आप? मैं अभी तो अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं, लेकिन कल हम लोग बहुत परेशानी में थे इसके अंदर और क़यामत की ये समझ लें रात थी। और जो जब से ये आग लगी थी वो पूरा वाक़या समझ बयान करने से मतलब बयान नहीं कर सकते जो यहाँ का माहौल था ना। और जिस तरह से हमारे घर वालों ने यहाँ पे जानें बचाई हैं या जितने रिहायशी थे उन लोगों ने जान बचाई है कि बेचारे अपने मतलब। अच्छा आप लोगों ने अपने मदद आप रेस्क्यू हुए या आप लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अमला आया था? तो जब धुआं भरा है बिल्डिंग में तो चौकीदारों ने आगे शोर मचाया है यहाँ पे। अच्छा ज़्यादातर लोग तो मुझ समय कई लोग मर्द थे जो सब अपने कामों पे थे, औरतें ही घर में अकेली थी। तो चौकीदार कितने बजे का वाक़या है ये? कोई 5:15 बजे का वाक़या है जो आग लगी है, 5:15 साढ़े 5 के दरमियान के टाइम। अच्छा एग्जिट के कितने गेट हैं यहाँ पर? एग्जिट का यहाँ पे हमारे यहाँ जो रिहायशी जो है वो तो एक ही गेट है, लेकिन अंदर जो जीने हैं वो 2 तरफ से खुलते हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से जब नीचे आते हैं तो वो एक ही जीना है। यहाँ से जीना एक ही आता है? एक ही आता है, उसमें लिफ्ट भी लगी हुई है हमारे यहाँ पे, तो लिफ्ट भी काम करती है, ठीक है। लेकिन उस वक्त तो लिफ्ट ने वर्किंग छोड़ दी, सब बंद हो गया था ना, अंधेरा हो गया था, गुम हो गया था, लाइट चली गई थी, इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो गया था यहाँ पे और धुआं ही धुआं भरा हुआ था, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। अच्छा अब यहाँ की जो आप भी यहाँ के इलाका मकीन है, मुझे ये बताइएगा अब आप लोग कहाँ पर हैं? मतलब अभी तो यहाँ पे जो है इतनी सारी यहाँ पे लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं मुख्तलिफ पार्टियों ने, लेकिन यहाँ पे जो काम जो यहाँ पे जो लोगों को रिलीफ सही तरीके से जो दे रहे हैं वो ये एमक्यूएम पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने जो कैंप लगाए हुए हैं रिलीफ के वो दे रहे हैं। उनकी पूरी क़यादत यहाँ पे जो है पूरी कल से जो है यहाँ पे मौजूद है और मुस्तकिल यहाँ पे जो है लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा रिलीफ वो लोग दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे एक शादी हाल भी है, उसमें ख़वातीन का रात को रुकने का इंतज़ाम किया था, उनके खाने का, बच्चों के दूध का और खालिद भाई की हिदायत थी, मेरे ख्याल में इनके कन्वीनर जो हैं उनकी हिदायत थी, उन्हें मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रात को लिहाफ गद्दे भी यहाँ पे दिए गए सबको। तो जिनके लोगों के रिश्तेदार थे वो तो चले गए अपने अपने रिश्तेदारों के, लेकिन कई घराने ऐसे थे जो यहाँ पे पूरी रात हमने यहाँ पे इसी तरह से बसर करी है। क़यामत खेज मंजर था वो बिल्कुल देख सकते हैं जनाब। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद थे यहाँ के इलाका मौजूद और यहाँ पे इमदादी कैंप भी रखे हुए हैं। अच्छा जी यहाँ पे देख सकते हैं एमक्यूएम की जानिब से इमदादी कैंप लगा हुआ है जो कि यहाँ के रिहायशियों की भरपूर मदद कर रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे मेडिसिन वगैरह, मास्क वगैरह, ऑलमोस्ट तमाम अद्वियात वगैरह मैसर हैं जो कि यहाँ के रिहायशी और इलाका मकीनों और शॉपकीपर्स वगैरह के लिए मैसर है। अच्छा जी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा सामान ऐसा है, तो मैं जानना चाहूँगी कि ये सामान कहाँ से आया है, यहाँ पे कौन लोग हैं जो इनकी इमदाद कर रहे हैं, यहाँ के विजिटर भी आप देख सकते हैं लोगों को। अच्छा जी ये वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे गद्दे वगैरह दिखाई दिए हैं, यहाँ पे भी मुझे गद्दे वगैरह और इसके अलावा अद्वियात वगैरह दिखाई दी हैं, तो ये मतलब किसकी तरफ से है? ये एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से है मुतासिरीन की हेल्प के लिए। अच्छा जी। जी हाँ, और कल से बाकायदा सारे साथी होगा हमारे तमाम सेक्टर यहाँ लगे हुए मुतासिरीन की हेल्प के लिए और ये सारा सामान एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से मुतासिरीन को हम लोग दे रहे हैं कि
जो अपने घर बाहर छोड़ के बेचारे बाहर हैं उनके लिए हमने बाकायदा शेल्टर हाउस भी बनाया हुआ है, टेंट लगाया हुआ है और ये सारा गद्दे वद्दे और ये शेल्टर हाउस बनाया हुआ है, ये कहाँ बनाया हुआ है? ये पीछे ही बना हुआ है यहाँ पे, ताकि सारे लोग वहीं हैं जिनके घर जले हैं और अब उनको इजाज़त मिली है अपने घरों में एक्सेस की, तो वो अब जाएंगे इंशाल्लाह, एक दिन लगेगा उसके अभी अंदर। तो ये जहाँ तक मैंने बिल्डिंग देखी है तो काबिल नहीं है कि यहाँ पे रिहाइश। जी हाँ, आज KBCA ने इसको क्लियर किया है और लोगों को बोला है कि एक्सेस दे रहे हैं आपको अपने घरों में जाने के लिए। सामान उठाने के लिए। जी हाँ, अपना घर बाहर जाके देखें और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। लेकिन अभी जहाँ तक मुझे पता चला है कि फर्स्ट फ्लोर मतलब मेज़ानाइन और ग्राउंड फ्लोर तो बिल्कुल डैमेज हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। और जब जाहिर सी बात है बुनियाद ही नहीं रही तो बिल्डिंग तो फिर बहुत ज्यादा खतरे का बाइस है ना। नहीं, KBCA ने इसको कंप्लीट क्लियर करार दिया है क्योंकि 1990 में इसका नक्शा बना था। अच्छा। और ये सेफ है अभी, लेकिन जो जली है इस वजह से मुतासिर हुई है उसको इंशाल्लाह हम कर लेंगे। करेंगे। जी हाँ, इंशाल्लाह। चलेंगे, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।